हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्पेस मिशन। आज हम लोग थोड़ा सा फिर से थियरी देखेंगे। ये लेसन में बहुत सारा थियरी है, सिर्फ एक ही डेरिवेशन है और कुछ न्यूमेरिकल्स है। सो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर से कर लेंगे, राइट। एक डेरिवेशन हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, बट मैं उसको फिर से कराऊंगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग थियरी खत्म कर लेते हैं। आज का टॉपिक है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, राइट। दो तरीके के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हमने देखे थे, जीएसएलवी और पीएसएलवी। अगर याद नहीं है तो वापस से पीछे जाके देखेंगे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? एक्चुअली रॉकेट होते हैं। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ये सबको पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 9 स्टैंडर्ड के पूरे फिजिक्स वाले सेक्शन में अगर एक ही चीज तुमको याद होगा, ये वाला है ना, बाकी सब तो डब्बा हो गया, बट ये वाला चीज सबको याद रहता है, एक्शन रिएक्शन, है ना, ठीक है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना। सो वैसा द लॉन्च व्हीकल यूज ए स्पेसिफिक टाइप। ये तो पता है तुमको कि कुछ फ्यूल लगेगा, अगर हमको रॉकेट उड़ाना है तो कुछ तो फ्यूल लगेगा, है ना। सो अब कंबशन चेंबर में ये फ्यूल जब जलेगा, राइट, सो गैस प्रोड्यूस होगा। ये गैस प्रोड्यूस होके क्या होगा, ये गैस एक्सपांड होगा, जला हुआ गैस एक्सपांड होगा, है ना। वेरी हाई टेम्परेचर होगा, वेरी हाई प्रेशर होगा, और एक छोटे से नोजल से, नोजल एट द रेयर साइड ऑफ द रॉकेट, एक छोटे से नोजल से ये जब फोर्सफुली एक्सपेल होगा, बाहर आएगा, राइट, ठीक है। सो ये एक्शन वाली फोर्स मिलेगी उसको यहाँ पे, और अर्थ उसको देगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट, ओके। और इस रिएक्शन फोर्स की वजह से वो अपना जो ऑर्बिट है वहां तक पहुंचेगा, राइट, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। यही थ्रस्ट मतलब तुमको पता है क्या होता है ना, राइट। फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं ना। सो एज अ रिएक्शन ऑफ दिस, अ थ्रस्ट विल एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर रॉकेट, ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल, एंड उसकी वजह से वो जाएगा। अच्छा, अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉकेट, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, डायग्राम दिया होगा और लेवलिंग करना है तुमको, तो ये तुमको याद रखना है। देखो ये मल्टी स्टेज रॉकेट है ना। फर्स्ट स्टेज पे देखो सॉलिड फ्यूल है, सेकेंड स्टेज पे लिक्विड फ्यूल है, थर्ड स्टेज पे फिर से सॉलिड है, देखो फोर्थ स्टेज पे फिर से लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, है ना। और ऊपर एक जगह है जहां पे हम लोग सैटेलाइट को रखेंगे, है ना, राइट, ठीक है। सो तुम लोग ने ये देखा रहेगा मैन इन ब्लैक, है ना। अपोलो स्पेस मिशन पे ऊपर वो आर्क नेट लगाता है। आई डोंट नो वेदर यू आर अ फैन ऑफ मैन इन ब्लैक और नॉट, बट ठीक है, ऐसा कुछ है। मेरे को याद आया, मैंने बोल दिया, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द सैटेलाइट। कौन सा टाइप का सैटेलाइट और कौन सा टाइप का सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा, HE होगा, LEO होगा, MEO होगा, है ना। सो कौन से वाले ऑर्बिट पे तुमको लॉन्च करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा टाइप का हम लोग रॉकेट चूज करेंगे। फ्यूल ऑफ द व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर, है ना। कौन सा फ्यूल और कितने मात्रा में फ्यूल यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि कौन से हाइट पे हमको इसको लॉन्च करना है। ओके, अब इसके बारे में लिखा है कि फ्यूल ऑल्सो फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। तुमको पता होना चाहिए कि रॉकेट में और कुछ नहीं होता, उसमें से फ्यूल होता है ना। रॉकेट पूरा भरा हुआ फ्यूल से, राइट, ठीक है। दस द व्हीकल हैज टू कैरी अ ह्यूज वेट ऑफ द फ्यूल, बराबर है, ठीक है। अगर सपोज रॉकेट का एक बहुत बड़ा टैंक है ना, उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, तो ये फ्यूल का वेट भी इस पर्टिकुलर चीज को नीचे की तरफ खींचेगा, है ना। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गिव रीजन आ रहा है। ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लॉन्च व्हीकल्स विद मोर देन वन स्टेज। तुमको क्वेश्चन पूछेगा व्हाई मल्टी स्टेज रॉकेट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट, तो उसका आंसर ये है, ओके, कि स्ट्रक्चर ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल ऑफ द रॉकेट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट, ओके, ऑफ द सैटेलाइट, but the total weight of the rocket is increased due to the fuel. Rocket mainly carries what? Fuel. Okay, so to solve this problem, okay, फ्यूल का वेट को कम कैसे करें, है ना। फ्यूल को तो गायब नहीं कर सकते, वेट कम करना है हमको, क्या करेंगे हम लोग? मल्टी स्टेज रॉकेट यूज करेंगे। सो एक स्टेज में का फ्यूल अगर खत्म हो जाता है उसको निकाल के फेंक दो, ओके, फिर दूसरा स्टेज का फ्यूल जलेगा, उसको निकाल के फेंक दो। जैसे जैसे चीजें खत्म होती हैं तो ओके, अगर सारा का सारा अटैच रहेगा तो क्या होगा?
रॉकेट का वजन इतना हो जाएगा कि उड़ नहीं पाएगा। देखो अगेन मैं बार बार लेक्चर को लाइफ के साथ कंपेयर करता हूं, यहां पे भी एक लाइफ लेसन तुमको मिलेगा। इफ यू कैरी द बैगेज ऑफ योर पास्ट, ठीक है, अगर पुराने टाइम पे तुमने कुछ किया होगा, तुमसे कुछ गलती हो गई, जो भी हो, ठीक है, वो अगर बैगेज कैरी करते हो, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो लेके चल रहे हो, मैं बदला लूंगा बाद में, ये नॉनसेंस। इसके वजह से यू आर ड्रैग्ड डाउन। ओके, तुम कभी ऊपर नहीं जा सकते, तुम हमेशा नीचे रहोगे। ओके, अगर तुमको ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पुराना वाला जो चीज़ है ना, जो यूज हो चुका, जो खत्म हो चुका, उसको डिटैच करके फेंक देना है। राइट, ठीक है। सो जिसका दिमाग मल्टी स्टेज रॉकेट जैसा होगा, जो गया वो गया, ओके, तो वो उतना ऊपर ऊपर जाते जाएगा। जिसका दिमाग सिंगल स्टेज रॉकेट की तरह होगा तो फिर तो वो नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, सोच लो। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप, है ना, एक एक करके आफ्टर इस लॉन्च। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर लॉन्च व्हीकल, एग्जाम्पल है 2 स्टेज रॉकेट का। सो फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड, पहले स्टेज के इंजन को और फ्यूल को इस्तेमाल कर दिया। दिस विल इम्पार्ट अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू दैट व्हीकल। जैसे ही एक कुछ हाइट पे पहुंचा, एक बार फ्यूल खत्म हो गया, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द ओल्ड इंजन आर डिटैच्ड। ओके, उस स्टेज पे लगा हुआ जो इंजन था और फ्यूल टैंक था उसको निकाल दिया, फेंक दिया हम लोग ने। ठीक है, कहाँ पे जाता है ये सर गिर के, या तो ये समंदर में जाएगा या तो ये ऐसे जगह पे जाएगा जो डेजर्टेड है, अनपॉपुलेटेड लैंड पे इसको गिरा देते हैं। As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. दूसरे स्टेज का इग्निशन चालू कर दिया। ठीक है, सो अब ये व्हीकल के पास कितना स्टेज रॉकेट है, सिर्फ एक ही है ना, सेकेंड स्टेज बाकी है, पहला वाला तो निकाल के फेंक दिया। सो द वेट नाउ इज रिड्यूस्ड एंड द व्हीकल कैन मूव विद अ हायर स्पीड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे व्हीकल जो है वो 2 या मोर स्टेज के होते हैं। 2 तरीके के हमारे पास व्हीकल हैं, PSLV और GSLV, है ना। एज एन एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखो बाजू में जो हम लोग ने रॉकेट देखा जिसमें सॉलिड लिक्विड और ऊपर सैटेलाइट रखने के लिए जगह है, वो है एग्जाम्पल ऑफ PSLV। ठीक है, ये भी देख लो अच्छे से, ये भी पूछता है ये क्या है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, एक ऑर्बिट में जा रहा है, अर्थ है ना। सेपरेशन ऑफ फ्यूल टैंक, देखो फ्यूल टैंक सेपरेट हुआ। ओके, स्पेस शटल को किस पे अटैच किया है, रॉकेट पे, है ना। सो रॉकेट पे फ्यूल होगा, इंजन होगा, स्पेस शटल को एक ऑर्बिट पे लेके जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लॉन्च व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली, है ना, करेक्ट, क्योंकि वो एक बार ही इस्तेमाल होता है। USA हैज देयरफॉर डेवलप्ड अ स्पेस शटल विच रिटर्न्स टू द अर्थ एक्सेप्ट फॉर द फ्यूल टैंक। बराबर है, ठीक है। स्पेस शटल ऊपर तक जाएगा लोगों को छोड़ के, है ना, एक पर्टिकुलर अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मुझे जाना है वहां तक मैं जाऊंगा, राइट, वहां से कुछ लोगों को लेके आऊंगा, राइट, बट ये जो फ्यूल टैंक है वो सिर्फ वापस नहीं मिलेगा, बाकी जो जिसमें लोग बैठे हैं वो वापस आएगा। ठीक है, सो बहुत सारे लॉन्चेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मशीनरी क्या हो गया, कुछ पार्ट ऑफ मशीनरी तो कम से कम बचा, है ना। देन ये रॉकेट बलून की तरह है, ये नॉनसेंस तुम लोग पढ़ सकते हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। बलून में से अगर हवा को ऐसे छोड़ दोगे, तुम बलून को ऐसे छोड़ दोगे तो हवा जो है पीछे आएगी और बलून जो है वो आगे जाएगा, दैट इज कॉमन सेंस। अच्छा, अब अगर अर्थ से मुझे बाहर जाना है, स्पेस मिशन मतलब क्या, मुझे स्पेस में जाना है ना, अर्थ से बाहर मुझे जाना है, तो धरती माता मेरे को अपनी तरफ खींचेगी, जैसे कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में देखा रहेगा, धरती माता मेरे को अपने तरफ खींचेगी, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इससे मुझे बाहर निकलना है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मुझे चाहिए। ओके, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मुझे चाहिए। इस चैप्टर में तुमने डेरिवेशन देखा है क्रिटिकल वेलोसिटी का, बट चैप्टर नंबर 1 में तुमने डेरिवेशन देखा है एस्केप वेलोसिटी का, अगर याद होगा तो, है ना। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2gm/r, r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, जब ये वैल्यूज तुम पुट करोगे यहाँ पे तो हमको कितना आंसर आता है, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको मान लेते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का अगर स्पीड है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास ऐसा कैपेसिटी है कि तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के ऑर्बिट में चले जाओगे, राइट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है 2gm/r,
आर और उसको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, याद रखना है। 11.2 ही आता है आंसर भाई, 11.18 है ना। ये किलोमीटर में, मीटर में क्या है तो 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, सो 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। कैलकुलेशन करना नहीं है, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू कैलकुलेट, ठीक है, क्यों हम लोग रामानुज नहीं है। ओके, हम लोग को जिस वैल्यू पुट करना है, आंसर मेरे को पता है तो फिर क्या, राइट। सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का अगर वेलोसिटी हम लोग को मिनिमम हमने पा लिया तो हम लोग आराम से टेक ऑफ कर सकते हैं। देन ये सब निकाल दिया है तुमको। मून मिशन, ठीक है, ये एक टेबल बना के तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे नज़दीक वाला, अच्छा देखो हम लोग की शेर व शायरी भी जब हम लोग करते हैं तो चांद के ऊपर बहुत सारा कुछ हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे गाने हैं जिसमें चांद है ना, राइट, ठीक है। सो मून इज द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फॉर अस एंड देयरफॉर सबसे पहले जब हम लोग ने उड़ी मारा, स्पेस मिशन में जाने का मतलब कोशिश किया कि स्पेस में कुछ करेंगे, तो हम लोग को पहले क्या दिखा, चंदा मामा, राइट। तो हम लोग के कौन से कंट्री यहाँ पे देखो, यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन, है ना, ये सारे के सारे कंट्रीज, अब तो अपना भारत महान भी आ गया है उसमें, है ना। चंद्रयान हमने लॉन्च किया था। तो स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज, देखो सीरीज का नाम याद रखो, लूना सीरीज। सोवियत यूनियन ने लूना सीरीज के सारे मतलब लूना सीरीज मतलब उनका सीरीज ऑफ व्हीकल्स है ना, वहाँ पे जाने के लिए उनका स्पेस शटल है, यान है। ओके, सो देखो लूना 2 जो था वो पहुंचा था 1959 में। लूना 1 का क्या हो गया, अरे खत्म हो गया रहेगा, उड़ गया रहेगा, गूगल करो, ठीक है। लूना सीरीज मतलब एक ही बार में थोड़ी ना सक्सेस मिलता है ना, हम लोग ने बहुत बार कुछ किया रहेगा तब जाके मिलता है। ओके, सो लूना 2 वॉज अ फर्स्ट, ठीक है, सच एयरक्राफ्ट जो कि वहाँ पे पहुंचा है ना। आफ्टर दैट टिल 1975, अच्छा देखो मून पे पहुंचा नहीं है, नियर द मून लिखा हुआ है, एकदम क्लियर ध्यान देना, ठीक है। चांद पे नहीं पहुंचा, सोवियत यूनियन का जो लूना 2 है ना। ओके, सो आफ्टर दैट टिल 1975 15 स्पेस क्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ द मून, वहां पे 15 स्पेस क्राफ्ट पहुंच चुके। ओके, ऑल्सो मेजर द ग्रेविटी डेंसिटी रेडिएशन, सबसे पहले किसका गया था पता है ना तुमको, अमेरिका। 1962 से लेके 1972 तक अमेरिका ने बहुत सारा कुछ स्पेस मिशन किया है ना, राइट। एंड मैन्ड मिशन भी सबसे पहले उनका ही था, कब हुआ ये, 1969 में। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूना 1959 में, बराबर 10 साल के बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। और उसने सबसे अच्छा एक बहुत सुंदर लाइन कहा था, अगर गूगल करोगे तो तुमको मिलेगा, ऐसा कुछ था कि दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप फॉर मी, राइट, ठीक है, बट अ ह्यूज स्टेप फॉर अ मैन काइंड, है ना, छोटा सा कदम है हमारा, राइट, बट एक बहुत बड़ा कदम है मानवता के लिए, हम लोग स्पेस में आ गए, है ना। 2008 में इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अपना हीरो चंद्रयान, राइट, चंद्रयान 1, राइट, ठीक है, तो जिसने बहुत सारी पिक्चर्स भी निकाली थी मून की। इट सेंट वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ईयर, 1 साल तक ये चंद्रयान ने बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी पता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, लोगों को पता ही नहीं था, पूरी दुनिया को नहीं पता था, हमने ढूंढा पानी चांद पे, राइट, ठीक है, बिकॉज हमको पता है मामा हमको निराश नहीं करेगा, चंदा मामा ना बचपन से बोलते देखा, कल्चर का कुछ तो फर्क पड़ता होगा। मार्स मिशन का बात करेंगे हम लोग, चलो नेक्स्ट टू द मून, अब चंदा मामा हो गया, ठीक है, ओके, अब डाकू मंगल, राइट। नेक्स्ट टू द मून एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो नियरेस्ट है हमारे वो है मार्स। मार्स बहुत काम का चीज़ है, अगर तुम जरा सा इसके ऊपर देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि अर्थ पे आने वाला बहुत सारा जो एस्ट्रॉइड्स है ना, जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, वो मार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब मार्स अपने ऊपर ले लेता है वो सारी चीज़ें, राइट, अर्थ को बचाता है वो, ओके, अर्थ को सीरियसली बचा लेता है वो, ठीक है, ओके। सो अपना गार्डियन है वो, हम लोग को बचाता है ना, ऐसे बहुत सारा है, जुपिटर हम लोगों को बचा लेता है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े प्लैनेट हमारे आसपास नहीं होते ना, अभी तक तो सब उड़ गया रहता था।
Many nations sent spacecraft to Mars, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वेर अनसक्सेसफुल, देखो 50% इसका रेट है, प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना, राइट. However, ISRO's performance in this mission is also remarkable and we should be proud of it. मंगलयान हमने बनाया, इसरो ने बनाया, बहुत कम खर्चे में गया था. एक भाषण में कहीं तो भी सुना भी था कि एक हॉलीवुड मूवी जितने में बनता है उससे कम में हम लोग मंगल पे जाके आ गए, राइट. ठीक है, हॉलीवुड मूवी जो स्पेस के बारे में होता है वो उसका खर्चा जो होता है वो ज़्यादा होता है, राइट. सो नवंबर 2013 में हम लोग का मंगलयान वहाँ पे चला गया, प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट, ठीक है, एंड वाज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन सितंबर 2014. मतलब कितना टाइम लग गया हम लोग को, 1 साल लग गया है ना, 1 ईयर लग गया. देखो ओके, हम लोग ने लॉन्च कब किया था, नवंबर 2013 में, और सितंबर 2014 में हम लोग उसके आजू बाजू पहुंचे. तो काफ़ी दूर है यार, हम लोग नज़दीक तो हम लोग ऐसे ही मजाक में बोलते हैं, राइट. ठीक है, सो इट ऑल्सो गेव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्स, और उसका एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमको पता चला. ये महान महान लोग हैं, ज़रूर पढ़ो इनके बारे में. राकेश शर्मा जिनको पूछा गया था कि हाउ इज़ इंडिया लुकिंग फ्रॉम द स्पेस, और उन्होंने बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राइट. देन हमारे पास कल्पना चावला, वेरी वेरी फेमस. सुनीता विलियम्स इज़ इंडियन ओरिजिन, नॉट एन इंडियन बट इंडियन ओरिजिन. कल्पना चावला भी उनका डेथ हुआ था, राइट, एक्सप्लोड हुआ था उनका जो स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है. सो चलो, महान महान लोग हैं, लेकिन तुम लोग को उनके महानता के बारे में कुछ बताना नहीं है, ऐसा तुम्हारा बोर्ड बोलता है. क्या करेंगे, तुम पढ़ो लेकिन, है ना. मिशन टू अदर प्लैनेट्स, तो हम लोग मार्स तक ही सीमित नहीं है, हम लोग और आगे आगे जाएंगे, ठीक है. मे बी हम लोग माइनिंग करें यार, हमको पता चला है, आई डोंट नो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बट ऐसा कुछ न्यूज़ है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स. मे बी ऐसा हो सके कि चलो हमारे धरती के संसाधन सब खत्म हो जाए, रिसोर्सेस, राइट, फॉसिल फ्यूल अपना सब खत्म हो गया, मिनरल्स हमारा खत्म हो गया, तो अपन जाके उनको स्कैवेंज करेंगे, वहाँ पे जाके हम लोग खुदाई करके वापस आएंगे अर्थ में. ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा है ना, राइट. हम लोग ऑनलाइन जब पढ़ा सकते हैं, राइट, तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी में बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, राइट, और असली में भी फिर कर सकते हैं. जब सपने में कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, है ना. तो मिशन टू अदर प्लैनेट्स, मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑफ कोर्स टू अदर प्लैनेट्स. हबल टेलीस्कोप के बारे में तुमने सुना है ऑलरेडी, 9th स्टैंडर्ड में हमको पता है कि हमारे यहाँ पे मतलब वो चलते जाता है, फोटो खींचते जाता है, हम लोग को पता चलता है ओ इसके बाद और भी है, और भी है. हमको तो सिर्फ पता था कि हम लोग 8-9 प्लैनेट्स हैं, है ना, राइट. पहले 9 थे, अब 8 हो गए, ओके. इन सम ऑफ दिस मिशन द स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटेड सम प्लैनेट्स, सम लैंडेड ऑन द प्लैनेट्स एंड सम जस्ट पास नियर द प्लैनेट्स. ठीक है, कभी कुछ प्लैनेट के चक्कर मार लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, कुछ प्लैनेट्स के ऊपर लैंड करते हैं, और कुछ जस्ट प्लैनेट से नज़दीक से निकल जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व व्हाट, एस्ट्रॉइड्स एंड व्हाट, कॉमेट्स. ठीक है, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पे भी हम लोग ने हमला कर दिया है भाई, के डेटा निकालो, उनका डस्ट स्टोन, राइट, जो एस्ट्रॉइड से मिलता है वापस से अर्थ पे लेके जाओ. तभी तो हमको पता चला कि उनके पास तो बहुत सारा मिनरल्स है यार. ओके, सो ये हम लोग शायद से बाद में देखेंगे. और ये एस्ट्रॉइड्स और जो मेटियोर्स हैं, सॉरी कॉमेट्स हैं, ये सालों से हमारे अर्थ के आजू बाजू हमारे सोलर सिस्टम के यहाँ पे घूम रहे. तो हमको एक्चुअली हमको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, राइट, ऑफ द सोलर सिस्टम हमको पता चलेगा, हम लोग कितने पुराने हैं. कुछ कुछ चीज़ें तो जो हमारे बॉडी में है, यू विल नॉट बिलीव के स्टार डस्ट में वो सारा कुछ मिलता है. सो हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है यार, ऐसे बोल सकते हो, राइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी पे, राइट. ठीक है, सो चलो हम लोग के भारत महान ने क्या क्या किया और देखते हैं हम लोग. इंडिया ऑल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये तो पता है. ओके, नए नए हम लोग ने सैटेलाइट्स, अच्छा देखो, India made many records of putting 20 satellites, more than 100 satellites on a single launching vehicle. ओके, सो एकदम हम लोग का क्या बोलते हैं, बाप टेक्नोलॉजी है हम लोग के पास, राइट.
ठीक है, हम लोग वो ऑटो में करते हैं ना, 3 सीट के बदले चौथे को भी बिठा लेते हैं आगे एडजस्ट होके। हम लोग ट्रेन में कैसे बैठते हैं, 3 आदमी बैठते हैं, 4 आदमी बैठते हैं, तो 5वां घुस जाते हैं, थोड़ा सरका ना, राइट। ठीक है, तो वैसा एक्चुअली में इन्होंने रॉकेट में भी किया है। ओके, एक रॉकेट में पहले एक सैटेलाइट लेके जाते थे, एक रॉकेट में फिर कुछ सैटेलाइट लेके जाने लगे। इंडिया ने बोला मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं 20 लेके जाऊंगा, रिकॉर्ड है इंडिया के नाम से, राइट। फिर उसके बाद बोला ये तो कम है, 100 लेके जाऊंगा, राइट। सो ऐसा कुछ है, तो बाकी सब कंट्रीज ये कर नहीं पाए, इंडिया बहुत आगे है इसमें, राइट। एडजस्टमेंट में अपन आगे है, बराबर ना। ठीक है, जहाँ पे 2 बैठ सकते हैं वहाँ पे 3 बैठो, जहाँ पे 100 बैठ सकते हैं वहाँ पे 200 बैठो, ऐसा कुछ। तो मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ओके, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही इसको मजाक में लेना, कोई भी इसको वैसे नहीं लेना उल्टा पुल्टा, ठीक है, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, सो सैटेलाइट का वजन कहाँ तक हो सकता है, देखो 2500 kg तक का सैटेलाइट हो सकता है। ओके, 2.5-2 किलो का भी सैटेलाइट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में एक पोर्शन था वो उड़ा दिया। देयर इज अ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है, उसने एक छोटा सा बहुत कम वजन का एक सैटेलाइट बनाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। PSLV GSLV आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स, ये तो पता है, राइट। ठीक है, इंडिया के बारे में कुछ लिखा है, देखो देखो, नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में हम लोग का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। किसका, इसरो का। इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ व्हाट, हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविजन में, ब्रॉडकास्टिंग में, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक चार्ट देखा था, राइट, लास्ट वाले वीडियो में, तो वो सब देख सकते हो। टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस, ये तो तुम खुद लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट, एडुसैट सैटेलाइट किसके लिए, फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। IRS किसके लिए, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, याद है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, ये टेबल में से कंटेंट उठा के तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बना के लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता चलता है IRNSS से, राइट। रीजनल नेविगेशन है ना, ओके, अभी हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में, राइट। तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो। हमारे पास कौन से स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, विक्रम साराभाई, राइट, तिरुवनंतपुरम में, सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, ठीक है, यहाँ पे अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है ना, राइट। देन अहमदाबाद में देखो स्पेस एप्लीकेशन, ओके। लॉन्च सेंटर्स देखो कहाँ पे है, थुम्बा में, श्रीहरिकोटा में, तो ये बहुत फेमस है, थुम्बा और श्रीहरिकोटा। ओके, विक्रम साराभाई के बारे में है तुम लोग को, ये किसी तो लैंग्वेज में आई गेस, हिंदी मराठी में कहीं तो भी तुमने विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर ये नहीं होते तो मे बी इंडियन स्पेस रिसर्च का जो जर्नी था वो स्टार्टिंग वाला चालू नहीं होगा। ठीक है, गूगल में तुम सर्च करना, यूट्यूब पे में भी सर्च करना तुम लोग, डॉक्टर कलाम सेड समथिंग अबाउट दिस मैन, वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी इमोशनल, फैंटास्टिक। ओके, कि विक्रम साराभाई जब चेयरमैन थे, ठीक है, तब ये कैसे चलाते थे, कैसे लीडर थे, राइट। ठीक है, सो प्लीज़ गूगल करना, श्योर, ठीक है, यूट्यूब पे देखना, मतलब एकदम टचिंग है अगर तुम लोग देखोगे। और अगर डॉक्टर कलाम किसी पर्सन के बारे में बोल रहा है कि उसका पर्सनालिटी ज़बरदस्त था, तो वो ऑथेंटिक है, वो ज़बरदस्त था, बात खत्म, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेस डेब्री एंड इट्स मैनेजमेंट, डेब्री मतलब कचरा, है ना, राइट। ठीक है, सो कितना कचरा है हमारे पास यार, अगर दुनिया भर का सैटेलाइट सारे के सारे हम लोग ऊपर छोड़ रहे हैं, है ना, ठीक है, मैं एज अ नेशन बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रहा हूँ, तुम लोग ऊपर देखोगे कभी तो तुमको दिख जाएगा। रॉकेट तो आजकल नॉर्मली दिखता है ना, हम लोग ऐसे ही देखते हैं, वो देखो उसका टेल कितने देर तक रह रहा है ना, राइट। सो इन एडिशन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ओके, क्या क्या है उसमें, देखो वो सैटेलाइट जो भंगार हो गए, नॉन फंक्शनल, ठीक है, अच्छा उसको उठा के वापस नीचे ला के भंगार में भी नहीं बेच सकते, ओके, मे बी रेडियो एक्टिव होगा, और ऊपर से नीचे लाने का कॉस्ट कौन बेयर करेगा, है ना। पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर, ओके, GSLV PSLV लॉन्चर के पार्ट्स रहेंगे ऊपर, ठीक है। सो ये पूरा डेब्री ऊपर है ड्यू टू, अच्छा देखो सैटेलाइट आपस में टकरा जाते हैं, ओके, ठीक है, एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा गया, कचरा हो गया आपकी इधर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन, देखो 2016 का डेटा है, 2 crore पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर। और सॉरी, इतना छोटा तो है, अरे इतना छोटा टुकड़ा कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, ओके, ये मूवीज देखो तुमको पता चलेगा, जब स्पेस डेब्री आता है
ओके वो बहुत ज्यादा स्पीड में है। देखो ना, एक छोटा सा बुलेट कितना छोटा है, बहुत छोटा है वो, राइट, 1-2 सेंटीमीटर का बुलेट है, लेकिन कितना डैमेज कर सकता है। ओके, सो उससे भी ज्यादा स्पीड में कोई चीज अगर रिवॉल्व हो रही है, वो तुम पे आके टकराई या तुम्हारे सैटेलाइट पे आके टकराई, तो तुम्हारा सैटेलाइट भी भंगार हो जाएगा ना। मतलब भंगार इज क्रिएटिंग भंगार, राइट। सो मोर देन 1 सेंटीमीटर का 2 करोड़ पीसेस है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। और ये क्या है, डेब्री है। अब ये हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है भाई, हमारे दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है, इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट्स और इवन स्पेसक्राफ्ट जिसमें ह्यूमंस होंगे, ठीक है, तो डैमेज हो सकता है। दिस डेब्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट। इतना ज्यादा है, मैं गूगल पे ना एक इमेज देखा था, तुम लोग गूगल पे सर्च मारना स्पेस डेब्री करके, ठीक है। ओके, मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज गूगल तो तुम्हारे पास भी है यार, अब भी इसको पॉज करके तुम लोग या इसको साइड में रख के तुम लोग बैकग्राउंड में ओके ये कर सकते हो, है ना। तो स्पेस डेब्री देखो ना, तुमको दिखेगा इतने छोटे 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 छोटे, इवन सैटेलाइट्स इतना छोटा छोटा दिखता है, ठीक है। तो डेब्री कितना ज्यादा रहेगा, एकदम घना है, क्लाउड जैसा दिखता है वो, ठीक है। ओके, सो हम लोग इसको मैनेज करने के लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओके कि कैसे करना है, इनको ऊपर ही खत्म कर देना है या नीचे लेके आना है, पकड़ के लेके आ सकते हैं। सो ऐसे इसके ऊपर ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। आई हर्ड दिस मैन बाय द वे, ओके, जेवी नर्लिकर बहुत इंटेलिजेंट बंदा है भाई, एकदम क्लासिक है। सो देखना तुम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल सब करेंगे इसमें। ये कंप्लीट द टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से करना। HEO, MEO, LEO बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। ये वाला 1 स्टेज से ज़्यादा मल्टी स्टेज रॉकेट क्यों करना चाहिए, राइट, ये तो डायग्राम है, हमको देखना है। देन उसके बाद ये गिव रीजन इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। और हाउ आर दीज क्लासिफाइड, ठीक है। सो मे बी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बार तो पूरा ही पढ़ना चाहिए वैसे, बट ये नॉर्मली जनरली ये पूछता है, ठीक है। सो हम लोग अगली बार मिलेंगे, हम लोग एक डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल्स करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बाय।